हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि ब्रुक और बिग मॉम की बैटल हो जाती है, जहां पे ब्रुक की हालत खराब कर दी जाती है। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है लूफी से। लूफी फर्स्ट फ्लोर पे भाग रहा होता है, जिसके बाद ये पूरी जगह खबर फैला दी जाती है कि मुगीवारा लूफी ने जेल तोड़ ली है और वो फर्स्ट फ्लोर पे भाग रहा है। जिसके बाद लूफी का सामना जिससे भी होता है, लूफी उसे मसल देता है। अब लूफी का सामना हो जाता है कैडेंजा से, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। लूफी को लगता है कि इसे सांजी के बारे में जरूर कुछ मालूम है। कैडेंजा बोलता है कि मैं तुम्हें और ज्यादा तबाही मचाने नहीं दूंगा। तुम्हें याद है ना कि तुम्हें उस ग्राउंड में किसने पीटा था? तुम्हें हमने पीटा था। जिसके बाद लूफी को गुस्सा आता है और वो अपने गियर सेकंड में आके बोलता है, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। फिर हमें राइजू दिखाई जाती है, जो कि सांजी से बोलती है, तुम अब क्या सोच रहे हो? तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका है। जर्मा को धोखा दो और यहां से चले जाओ। वैसे भी हमने कुछ खास काम नहीं किया है कि दुनिया को हमारी जरूरत हो। हमने बस तबाही मचाई है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि बिग मॉम तुम्हारे मेंटोर के पीछे है। वो बस हमारी टैग के पीछे है। हमारे फादर ने और हमारे भाई ने बस तुम्हारे मेंटोर को एकदम हॉस्टेज की तरह यूज कर रहे हैं, और कल हम सब मारे जाएंगे तो तुम पूरी तरीके से आजाद हो जाओगे। सांजी बोलता है कि एक बात समझ लो, मुझे उनसे नफरत है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मारी जाओ। जिसके बाद राइजू बोलती है कि देखो, मेरे अंदर थोड़ी सी इंसानियत है, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूं कि मैंने अपने फादर के ऑर्डरों को माना है, तो मैं भी मरना डिजर्व करती हूं। फिर हमें बैटल दिखाई जाती है तमागो और पेद्रो के बीच में, जहां पर पेद्रो तमागो को काट देता है तो उसके अंदर से एक अंडा बाहर निकल के आता है, और फिर जब वो अंडा विकसित होता है तब वो बन जाता है विस्काउंट हियोको, जो कि देखने में पावरफुल लग रहा होता है, और उसकी स्वॉर्ड स्किल्स बैरोन तमागो से ज्यादा पावरफुल होती हैं। इसके बाद विस्काउंट और पेद्रो के बीच में बैटल हो जाती है, और जहां पर दिख रहा होता है कि बैरोन तमागो अब पहले से ताकतवर हो चुका है। इसके बाद हमें ब्रुक और बिग मॉम दिखाए जाते हैं, जहां पर बिग मॉम बोलती है कि तुम ताकतवर हो, तुम हिम्मती हो। ब्रुक बोलता है कि मेरे पास बस यही तो है। इसके बाद बिग मॉम बोलती है कि अब तो मेरी चाहत तुम्हें पाने की और ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद ब्रुक बेचारा जैसे तैसे करके हमला करने की कोशिश करता है, तो उसको जियोस धर लेता है। अगर वो जियोस से बच जाता है तो उसको प्रोमेथियस धर लेता है। जब वो प्रोमेथियस से बचता है तो उसको बिग मॉम धर लेती है। तो कुल मिलाकर यहां पर ब्रुक की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि तीनों लोग या फिर बोला जाए चार लोग मिलकर ब्रुक के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन ब्रुक अब बिग मॉम के ऊपर हमला करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हमें बैरोन तमागो और पेद्रो फिर दोबारा दिखाए जाते हैं, जहां पर पेद्रो जैसे तैसे करके बैरोन तमागो को फिर दोबारा काट देता है, और अब बैरोन तमागो एक नई फॉर्म में इवॉल्व होता है, जिसका नाम होता है काउंट निवाटोरी, जो कि उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है। लेकिन वहां पर जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि भैया इस फॉर्म में तो ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, तो वो लोग पेद्रो को घेर लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी पेद्रो बम निकालता है और वहां पर बहुत बड़ा धमाका कर देता है। इसके बाद हमें कैडेंजा और लूफी की बैटल दिखाई जाती है, जहां पर लूफी गोमू गोमू नो हॉक गैटलिंग का यूज करता है, लेकिन कैडेंजा का कुछ नहीं होता है। इसके बाद लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो ईगल शॉट। इस अटैक के बाद वहां पर धुआं उठता है, जिसके बाद लूफी कैडेंजा के गले में एकदम फांसी सी लगा देता है अपने हाथों से। इसके बाद हमें ब्रुक दिखाया जाता है, जो कि बिग मॉम के ऊपर अटैक करने में कामयाब तो होता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड घुसना तो छोड़ो दोस्तों, चुभती तक नहीं है बिग मॉम के शरीर में, क्योंकि बिग मॉम का शरीर बहुत ही हार्ड है। जिसके बाद बिग मॉम एक थप्पड़ में उसे बॉल बना देती है। इसके बाद जियोस उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहां पर ब्रुक एक हमला करता है जो कि प्रोमेथियस को पड़ जाता है। इसके बाद ब्रुक एक और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक घूंसे में ब्रुक का काम खत्म। इसके बाद हमें स्मूदी दिखाई जाती है, जिससे एक आदमी आके बोलता है कि मैम, यहां पर एक परेशानी खत्म हुई, लेकिन दूसरी परेशानी सामने आ चुकी है।
जिसके बाद स्मूदी बोलती है कि सुनो, मैं नहीं चाहती हूं कि मम्मा को गुस्सा आए, क्योंकि अगर उन्हें गुस्सा आया तो हम सब निपट जाएंगे। तो सुनो, इस कंडीशन को तुम हैंडल करोगे और मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूं कि जाओ उन्हें जान से मार दो। लेकिन हाँ, मम्मा को यह बात पता नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि कल टी पार्टी है, और अगर उन्हें यह बात पता पड़ी तो तुम जानते हो क्या हो सकता है। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जो कि ब्रुक के साथ खेल रही होती है और वो बोलती है, वाओ तुम काफी कमाल के हो, तुम ऊपर से नीचे तक हड्डी हो लेकिन तुम फिर भी जिंदा हो, ये बड़ी ही कमाल की बात है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूं कि तुम पॉनीग्लिफ चुराओ और किसी और को पायरेट किंग बनाओ, क्योंकि गोल्डी रॉजर के पास एक एबिलिटी थी जिससे वो सुन सकता था पॉनीग्लिफ को, और उसे क्या बोलते हैं, वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स बोला जाता है। इसके बाद वहां पर आ जाती है पुडिंग और बिग मॉम बोलती है, तुम्हें पता है हमारे पास भी एक लड़की है जो ये काम कर सकती है। पुडिंग, क्या तुम्हारी पावर अवेकन हुई? वो बोलती है, मामा मैं हाइब्रिड हूं, मैं प्योर अपनी ट्राइब की नहीं हूं, इसलिए ये पावर अवेकन होगी भी या नहीं होगी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बिग मॉम बोलती है, अरे हाँ मुझे याद आया, अगर ये पावर अवेकन नहीं होती है तो तुम्हारा मुंह एकदम भद्दा है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि कैंडेंजा को नॉकआउट कर देता है, लेकिन कैंडेंजा सांजी के बारे में कुछ नहीं बताता है। इसके बाद हमें राइजू दिखाई जाती है जो कि सांची से बोलती है कि तुमने अपने हाथों में जो ब्रेसलेट पहन रखे हैं ये नकली है, क्योंकि जब ये मुझे दिए गए थे तो मैंने इन्हें एक्सचेंज कर दिया था, तो अब तुम यहां से आराम से जा सकते हो। इसके बाद हमें बैरोन तमागो दिखाया जाता है। जहां पर तमागो होता है वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। तमागो उससे बच जाता है लेकिन उसके साथ ही उस धमाके के चपेटे में आ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस धमाके से पेड्रो भी बच जाता है क्योंकि चॉपर उसे बचा लेता है। अब पेड्रो बचता कैसे है? जब पेड्रो वहां पर धमाका करने वाला होता है तभी चॉपर वहां पर आता है और पेड्रो को अपने मिरर वर्ल्ड के अंदर ले लेता है। इसके बाद पेड्रो बोलता है, वाओ ये जगह तो बहुत ही कमाल की है। चॉपर बताता है कि यहां पर कोई भी इंसान बाहर नहीं जा सकता है और कोई भी इंसान बाहर से अंदर नहीं आ सकता है जब तक ब्रूली उसके साथ ना हो। इसके बाद पेड्रो बोलता है कि मुझे ब्रुक की चिंता हो रही है क्योंकि वो पॉनीग्लिफ को लेने गया है और उसका सामना वहां पर बिग मॉम से हो गया है। जिसके बाद चॉपर बोलता है, बिल्कुल चलो अब हम लोग ब्रुक को बचाते हैं, वैसे सारे ही साथी हमारे खतरे में हैं। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जिसका सामना काबेलेटा से हो जाता है। लूफी अपने सेकंड गियर में आके हॉक गैटलिंग का यूज करता है लेकिन वो उसके सेकंड गियर को मैच कर जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार काबेलेटा लूफी के सेकंड गियर को कैसे मैच कर लेता है। यहां पर लूफी थका हुआ होता है, उसकी एनर्जी पूरी नहीं होती है उसके पास, इस वजह से काबेलेटा लूफी को मैच कर पा रहा होता है। इसके बाद वो लूफी को रोक लेता है, लूफी की गर्दन पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन फिर लूफी को याद आता है कि मुझे सांजी को बचाना है, जिसके बाद लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो हॉक राइफल और वो एक घूंसे में काबेलेटा को मसल देता है। फिर हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि काफी बड़ी दुविधा में फंसा होता है क्योंकि अगर वो अपनी फैमिली को छोड़कर लूफी के साथ यहां से निकल जाता है तो उसकी फैमिली का मरना तय है। तो अब आप सोचिए कोई इंसान कैसे अपनी फैमिली को मरने दे सकता है। इस वजह से वो बहुत बड़ी दुविधा में फंसा होता है। इसके बाद हमें जिम्बे और नामी दिखाए जाते हैं जो कि कासिल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इनका सामना फिर आर्मी से हो जाता है। तो अब ये कुछ बंदों को पीटते हैं लेकिन फिर भी इनके सामने एक दिक्कत होती है कि अगर ये लोग सबको पीटेंगे तो निकलेंगे कैसे। तभी वहां पर चॉपर आता है और वो नामी और जिम्बे को अपने मिरर वर्ल्ड में ले लेता है। अब मैं अपने बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चॉपर का मिरर वर्ल्ड है, मैं बस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी उन लोगों ने उसे पूरा अपने कंट्रोल में कर रखा है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है और वो सांजी को ढूंढ रहा होता है। तभी राइजू उसका हाथ पकड़ती है और कमरे के अंदर ले लेती है। लूफी बोलता है, तुम सांजी की बहन हो ना, तुमने मुझे क्यों रोका, मैं बहुत जल्दबाजी में हूं। जिसके बाद राइजू बोलती है, मुझे पता है तुम सांजी को ढूंढ रहे हो, थोड़ी देर पहले वो यहीं पर था। जिसके बाद लूफी बोलता है, तुम्हें पता है
पुडिंग हम सबको बेवकूफ बना रही थी। उसने बोला है कि वो सांजी को मार देगी, जिसके बाद राइजू बोलती है ये बात सांजी को पता है। लूफी बोलता है उसको पता है। उसको कब से पता था? राइजू बोलती है कि उसको भी अभी अभी पता पड़ा है। वैसे मैंने उसे कन्विंस करा, कोशिश करी कि वो इस आइलैंड से चला जाए, लेकिन उसे बराटी की चिंता खाए जा रही है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं बराटी को जानता हूं और अगर वहां पर परेशानी है तो मैं वहां जाकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हूं। जिसके बाद लूफी का पेट से आवाज आने लगती है, उसे भूख लग रही होती है। अब वो बोलता है कि ठीक है, अगर सांजी को पुडिंग के बारे में पता है तो वो अब राइजू के कमरे से निकल जाता है और वो वहां जा रहा होता है जहां पर उसने सांजी से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा यहां पर इंतजार कर रहा हूं। और अब लूफी का सामना 2 और लोगों से हो जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोरोना से सावधान। गुड बाय।